आ जाइए। आप इसका नोट करिएगा भोला का। ये प्रिंस इसका जो है छाती का पहले आप समान अवस्था में नापिए। समान अवस्था में नापिए कितना है सेंटीमीटर में आप लोग नोट करेंगे। चलिए इधर देखिए आप लोग श्यामपट की तरफ। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 6 जीवों में श्वसन। तो भाग 1 में हम लोग पढ़े थे कि श्वसन की क्रिया सभी जीवों की जरूरत। अगर सांस नहीं लेगा तो आदमी 1 मिनट जिंदा नहीं रहेगा। हम लोग देखे थे अपने नाक को बंद किए 1 मिनट भी बंद नहीं कर पाए तो लगा कि अब मर जाए। तो सांस लेना तो जरूरी है। लेकिन आज जो जानना है हमको कि हम श्वसन कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, उसके बारे में हमें जानना। तो देखिए हमने 3 चित्र बनाए हैं। ये चित्र को आप गौर से देखिए और इस चित्र को गौर से देखिए और इस चित्र को गौर से देखिए। जब तीनों चित्र को आप समझिएगा तभी आप जो है हम कैसे श्वसन करते हैं, कैसे सांस लेते हैं और कैसे हम सांस को छोड़ते हैं, उसी को समझना। तो देख रहे हैं कि हमारा ये नाक है ना, ये नाक तो नसा गुहा, सांस को हम खींचे अंदर अंदर सांस को लिए है ना, उसको बोलते हैं अंतःश्वसन, मतलब अंदर किए सांस। अब फिर जो सांस लिए छोड़ दिए उसको बोलते हैं उच्छ्वसन की क्रिया। क्या बोलते हैं? उच्छ्वसन की क्रिया। तो 2 तरह से हुआ, एक अंदर करते हैं बाहर निकालते हैं। और जब हमें सांस को अंदर करते हैं बाहर करते हैं तो क्या होता है उसको समझना है अपने सहपाठियों से। तो पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग 2 विद्यार्थी तैयार रहिएगा। तो हम सांस को अंदर लिए नसा गुहा से, उस कहाँ आ गया? श्वास नली में आ गया। श्वास नली के माध्यम से फिर वो जो है जो हम हवा खींचे वो कहाँ चले? फेफड़ा में, फुसफुसवा में। और जब वहां फेफड़ा में आया, वो फेफड़ा कहाँ है? वक्ष गुहा में है। कहाँ है? वक्ष गुहा में। अब वक्ष गुहा भी जो है बंद है। किससे बंद है? पसलियों से बंद है ना? पसलियों से बंद है। अगर बंद नहीं रहेगा तो सुरक्षित नहीं रहेगा, वो कोमल है। इसलिए पसलियां क्या है? हड्डी है और हार्ड होता है उसके अंदर, पिंजर बंद है ना। आप पढ़े थे क्लास 6 जंतुओं में गमन, तो उसका आप चित्र बनाए थे। उसके बाद क्या हुआ कि हम जो सांस लेते हैं तो डायफ्राम की भूमिका क्या होता है, फिर ये पसलियों की क्या भूमिका होता है, ये सारी चीज को हम समझेंगे कि अंतःश्वसन में हमारा जो ये पसली है और डायफ्राम क्या होता है, और उच्छ्वसन में हमारा जो है डायफ्राम क्या होता है, कैसे जो है अपना पूर्व स्थिति में आ जाता है डायफ्राम, और फिर वो जो है पचक जाता है सांस को जब छोड़ते हैं, है ना। और सांस को लेते हैं तो हमारा ये पसलियां क्या होता है, ये जो फूलता ऊपर जाता है, और है ना, और ये क्या है डायफ्राम क्या होता है। तो भोला आएगा और प्रिंस आएगा, अपने सहपाठी का क्रियाकलाप से समझेगा अंतःश्वसन की क्रिया और उच्छ्वसन की क्रिया, है ना। तो आइए सब खोलिए भोला, आ जाइए। आप इसका नोट करिएगा भोला का। लीजिए प्रिंस। अब देखिए, अब तो आप समझ गए अंतःश्वसन और उच्छ्वसन की क्रिया में क्या होता है कि अंतःश्वसन में क्या है
डायफ्राम जो है सिकुड़ता है और ये पसलियां क्या है ऊपर जाता है ना। फिर से एक बार दिखाइए, ऊपर चला गया, डायफ्राम सिकुड़ा, छोड़िए, छोड़ा, नीचे आया और ये पूर्ववत अवस्था में आ गया कौन, उच्छ्वसन की क्रिया। अब इसको कहता है कि सहपाठी को नापिए, तो समान अवस्था में हम इसको नापते हैं। सेंटीमीटर में नापना है तो सेंटीमीटर में हम लोग नापते हैं। अब देखिए इसको हम नापते हैं 76 सेंटीमीटर। अब फुलाइए, 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 है ना। फुलाने पर इसका आ रहा है आपको 79 सेंटीमीटर। लिख लीजिए, समान अवस्था में कितना था, 76। और जब सांस को खींचा तो हो गया 79, है ना। ज्यादा भी फुला सकते हैं, अगर डेली अगर आप करते हैं प्रयास तो आप इससे आप क्या कर सकते हैं, आयतन क्या होता है बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। तो इस तरह से आप बढ़ जाइए। सभी सहपाठी को बारी बारी से इसको नापना, तो हम समझ जाएंगे कि जो अंतःश्वसन उच्छ्वसन की क्रिया का है, सांस को अंदर लेना अंतःश्वसन और सांस को छोड़ना उच्छ्वसन की क्रिया। अब इसको तो हम समझ गए। तो अब समझना है कि देखिए ये जो हम लेते हैं श्वसन की क्रिया जो करते हैं, अंतःश्वसन, अंतःश्वसन ये जो करते हैं, अंतःश्वसन की जब क्रिया होता है, हम सांस को खींचे, हवा से खींचे, ये कहाँ चला गया, आपको नसा गुहा से श्वास नली के माध्यम से कहाँ चलाया, फेफड़ा में चलाया। और वहां आने के बाद फिर क्या करते हैं, हम इसको बाहर करते हैं। क्या करते हैं, उच्छ्वसन करते हैं, फिर बाहर कर देते हैं। तो बाहर करते हैं और अंदर करते हैं, तो गैस में क्या परिवर्तन होता है जो वायुमंडल से लिए। तो वायुमंडल से जो हम गैस लिए, जब हम सांस लेते हैं तो कितना लिए, 21% जो ऑक्सीजन है वो अंदर गया, साथ में आपको 0.04% क्या दिए, कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी गया ना, मिश्रण है ना, धूल कण भी जाता है। इसीलिए ने कहता है कि जहां धूल कण है बचने के लिए आप रुमाल वगैरह से ढक लीजिए। देखते हैं नींद आता है, हवा आता है तो हम अपने नाक को ढक लेते हैं कि अंदर जो है डस्ट नहीं जाए। अब सरकार देखते हैं व्यवस्था कर रही है, क्लास में भी जो चौक से हम पढ़ा रहे हैं, तो इसको पॉल्यूशन के चलते इसको भी बंद करके अब क्या हुआ, स्मार्ट क्लासेस कर रहा है ना। सरकार व्यवस्था में कमी नहीं कर रही। जब बाहर निकालते हैं तो आपको 16.4% ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालते हैं। इस तरह से हम जो है श्वसन की क्रिया करते हैं। और श्वसन की क्रिया हम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर क्या है, स्वस्थ ही नहीं, हमारा शरीर बीमार तो पड़ेगा ही। लेकिन आपको पिछले दिन जो बताए थे कि अगर 1 मिनट हम अपने नाक को बंद करते हैं तो हम मर जाएंगे। तो इससे हुआ कि बिना श्वसन की क्रिया के बिना कोई भी जीव जिंदा नहीं है। आज इतना ही, हम फिर आगे पढ़ेंगे ऑक्सीश्वसन, अनॉक्सीश्वसन, मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में श्वसन की क्रिया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया, उसको हम बोलते हैं, एक को ऑक्सीकरण और एक को बोलते हैं अनॉक्सीकरण। उसमें क्या होता है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। आज इतना ही कि हम कैसे जो है सांस लेते हैं इसके बारे में समझे। तो आज इतने समाप्त।